हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम चर्चा करेंगे। ये भौतिक संसार है, भौतिक संसार जिसमें हम सब रहते हैं, भगवान इसको जेल बताते हैं। जैसे जेल में कैदी रहता है, उसी प्रकार हम सब जो है बद्ध जीवात्माएं इस भौतिक संसार रूपी जेल में भेजे गए। तो भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वां श्लोक बताते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान बताते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में ही नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ भगवान बताते हैं क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक संसार क्या है, दुखालय मतलब दुख का घर। जैसे क्या है, विद्यालय में विद्या मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, उसी प्रकार से दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। ये भौतिक संसार को भगवान बोलते हैं दुखालय। और अशाश्वतम मतलब क्या है, टेम्परेरी, दैट इज नॉट परमानेंट। तो ये भौतिक संसार में जो भी हम प्राप्त करते हैं ये कुछ वर्षों के लिए, हार्डली 100 वर्ष के लिए होगा। तो ये क्या है, टेम्परेरी है। और यहाँ पे क्या है, हर इंसान चाहे कुछ भी कितना बड़ा सक्सेस क्यों ना प्राप्त कर ले, अलग अलग कैपेसिटी में उनके पास दुखी रहता है। कोई मन से बीमार है, कोई तन से बीमार है, कोई पड़ोसी से बीमार है, कोई पड़ोसन से बीमार है। यानी कुल मिला के क्या है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। हम सब जो है जब कई बार मिलते हैं तो हाउ आर यू, हाउ एवरीथिंग गोइंग, तो एवरीथिंग ऑल राइट, फाइन 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 बोलते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा दिन उनके साथ यदि बैठते हैं, उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, इनके पास भी, इसके जीवन में भी कष्ट है। तो इस भौतिक संसार को बनाया गया इसी तरह से। इस भौतिक संसार को यह है भगवान जेल बनाते हैं। और इस भौतिक संसार रूपी जेल का जो एक कोठरी है, शरीर, जो मानव शरीर है, मानव शरीर क्या है, ये जो जेल, जैसे जेल की कोठरी होती है, कोठरी की तरह है। तो जेल के अंदर क्या है, दूसरा कोठरी, उसके अंदर हम जीवात्माएं रहते हैं। तो बोला जाता है कि ये जो जीवात्मा है क्या है, ये जीवात्मा पौधे की तरह है, और जो भौतिक शरीर क्या है, ये फल की तरह है। जैसे क्या होता है, फल एक समय के बाद खत्म हो जाता है, बट पौधा ही रहती है। इस प्रकार जीवात्मा क्या है, हमेशा रहता है। लेकिन इस भौतिक संसार में जब भेजा जाता है, तो इस भौतिक संसार में क्या है, हमें अनेक प्रकार के अलग अलग कैपेसिटी में कष्ट ही मिलेंगे। तो इस भौतिक संसार में, क्योंकि दुख का घर है, दुख तो मिलेगा, इसलिए हम सबको भगवान की बात को समझना चाहिए। और इस भौतिक संसार में जो है परमानेंट रहने का प्लान नहीं करना चाहिए। फिर भगवान क्या, भगवद गीता के 9वें अध्याय में बात रिपीट करते हैं, किम पुनर्वमना पुण्या भक्तराज ऋषस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम। 8वां अध्याय भगवान बताते हैं कि दुखालिम अशाश्वतम, और 9वां अध्याय के 33वें श्लोक भगवान बताते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम। मतलब क्या है, असुखम मतलब दुख, और अनित्य मतलब टेम्पररी। तो सेम में क्या भगवान बता रहे हैं, ये जो भौतिक संसार है, इसमें क्या है, ये अनित्यम और असुखम है। ये क्या है, दुख का घर है, टेम्पररी। इसलिए क्या है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अब बोला जाता है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। वो ये भौतिक संसार में क्या है, चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होते। वो क्या है, वो भगवान को ही क्या है, को भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान के जो है प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि भौतिक संसार में जो भी हम प्राप्त करेंगे, पहला चीज़ क्या है, ये टेम्पररी होगा। दूसरा क्या है, ये लिमिटेड मात्रा में होगा। और जो भी हम प्राप्त करेंगे, हमेशा हर चीज़ डुअल पेयर में मिलता है। सुख है तो दुख मिलेगा, दुख है तो सुख मिलेगा, और क्या, मान है तो अपमान मिलेगा, लाभ है तो हानि मिलेगा। जैसे भौतिक संसार में क्या है, एक पेग फ्री मिलता है। इसलिए भगवान बताते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो वाकई में इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति करके और भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो मानव शरीर है, मानव शरीर ऐसा जंक्शन है, मानव शरीर का ऐसा यंत्र है, जिसके थ्रू क्या है, हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रावधानी माया। तुम्हारा ये मानव शरीर ऐसा यंत्र है, जिसके थ्रू क्या है, भगवान के धाम को जा सकते हैं। ये मानव शरीर जो हमें मिला है, बहुत हायर पर्पस के लिए मिला है। यदि हम ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग करते हैं, हम खाते हैं, सोते हैं और अपनी रक्षा करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, ही 4 काम करते हैं,
तो वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। तो जो मानव शरीर का असली लक्ष्य क्या है? यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें प्रयास करना है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयास करना है ना, भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। तो जो वाकई में इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो क्या करेगा? ये मानव शरीर प्राप्त करके क्या है, अपने मानव शरीर का जो सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट पर्पस है, भगवान के धाम को जाना, अपने ओरिजिनल घर को जाना। ये भौतिक संसार क्या है? जेल। तो जेल में वही लोग आते हैं जो क्या है, जो भगवान के जो क्या है, जैसे देश में जेल में क्यों जाते हैं? जो देश के कानून का पालन नहीं करता है। तो जो भगवान के साथ हम सब रहना नहीं चाह रहे थे, खुद ही भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे, है ना। हमारी जो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है, नहीं हम जो सोच रहे वही सही है, तो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी की वजह से हम इस भौतिक संसार में आए हैं। लेकिन क्या है, इस भौतिक संसार में आने के बाद, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, समझदार इसी बात में है कि इस भौतिक संसार के नेचर को समझे। तो जैसे क्या है, किसी भी कंट्री में जेल लिमिटेड एरिया में होता है, ज़्यादा एरिया क्या होता है? नॉर्मल प्लेस होता है। इसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स में जो है ये जो भौतिक संसार क्या है, ओनली जो है 25%, और 75% क्या है? आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम है। तो हम सब एक यात्रा पे है, हम सब ट्रैवल में है, कहें के लिए आए हैं। जैसे हम सुबह को ऑफिस जाते हैं और शाम को घर जाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से हम क्या है, हम ये मानव जीवन लेकर के भौतिक संसार में हम ऑफिस की तरह है। और इस ऑफिस में हम यही प्रयास करना चाहिए कि अपने जो है कार्य को करते हुए, अपने कार्य की कुशलता को करते हुए, भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि योगा कर्म सु कौशलम, अपने सभी कार्य को इस तरह से करे कि योग बन जाए। मतलब क्या है, हर कार्य क्या है कि इस भाव से करे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, वही क्या है, भक्ति में काउंट हो जाए। इसी प्रकार से क्या है, हम जो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भक्ति करके और भगवान के धाम को जाने का प्रयास करें। इस भौतिक संसार रूपी जो जेल, इसको भगवान बताते हैं, जो दुख का घर है इसमें रहने का, यहाँ पे खुश तलाश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख का घर यहाँ तो खुशी मिलना ही नहीं मिलना है। हर व्यक्ति को जो है, चाहे उसकी जो भी स्टेटस हो, हर व्यक्ति यहाँ पे जो है अलग अलग कैपेसिटी में दुखी ही मिलेगा। तो गलत जगह पे गलत चीज़ का सर्च नहीं करना चाहिए। हम सबको बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। ये मानव जीवन का असली लक्ष्य यही है। तो जो भी भगवान के धाम को जाना चाहते, जिनको नरक जाना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना करना, लेकिन जिनको पता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का धाम भी है, तो उनको प्रयास ये करना चाहिए, भगवान का भक्ति करके भगवान के धाम को जाने का प्रयास करना चाहिए। और कलयुग बहुत आसान है कार्य, क्या है, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब प्रयास करिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवद गीता कम से कम 2 श्लोक का चैंटिंग करना शुरू करिए। तो 2 श्लोक भी यदि भगवद गीता पढ़ेंगे तो साल भर में आप भगवद गीता जो है एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक है, 18 अध्याय। तो आप 2 राउंड कम से कम जो है 2 माला भगवान का नाम चैंटिंग करें, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करें, और 2 श्लोक भगवद गीता का पढ़े, धीरे धीरे प्रयास करें और अपने आप को भक्ति जीवन में आगे बढ़ाएं। क्योंकि क्या है, ये शरीर का कोई गारंटी नहीं, ये शरीर कब खत्म हो जाए, कितना हमारे पास टाइम है पता नहीं। इसलिए भक्ति करने के लिए बुढ़ापा का इंतजार ना करें कि जब मुँह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आँख में कैटरेक्ट हो गया है, कान में हियरिंग एड लग गया है, घुटना में दर्द हो रहा है, नहीं, ऐसा इंतजार नहीं करना है। हमें क्या है, जब हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव है, हमारा माइंड बहुत हेल्दी है, उसी अवस्था में भक्ति का भी कार्य हमें करना चाहिए। क्योंकि भक्ति हमारा कोई चॉइस नहीं है, भक्ति करना हमारा कंपलसरी ड्यूटी है ना, हमारा स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है। हम क्या है, सिर्फ जो है ना अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को समझते हैं, अपनी फैमिली ड्यूटी को समझते हैं, लेकिन अब क्या है, हम सब अपने स्पिरिचुअल ड्यूटी को इग्नोर करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, हमारा स्पिरिचुअल ड्यूटी है। और इस मानव जीवन का असली ड्यूटी क्या है, हमें अपने स्पिरिचुअलिटी को अपना करके हमें भगवान के धाम को जाने का पूरा एफर्ट करना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब रोज़ भगवद गीता पढ़ें, भगवान का नाम लें, भगवद गीता के ज्ञान को बांटें, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ें, भगवान के नाम से जोड़ें, और अपने से दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाएं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो सबसे बड़ा उपकार क्या है, हम किसी जीव को जो अनाथ है उसको जगन्नाथ भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा उपकार है। तो आप सब पहले अपने जीवन अब खुद पे उपकार करिए, अपने आप को खुद से भगवान की भक्ति से जोड़िए, और फिर क्या है, फिर से दूसरे पे परोपकार करिए। ये सबसे बड़ा परोपकार है। किसी को खिला देना, कपड़ा दे देना, वो भी परोपकार है, लेकिन सबसे बड़ा परोपकार क्या है, जो अनाथ है, जो भगवान से दूर हो गए, उनको क्या है, भगवान से जोड़ना। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर परमानंदे, हरि हरि बोल।